बिहार चुनाव के पहले चरण में वोटिंग जारी है, लेकिन वोटिंग के साथ ही अनियमितताओं की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आने लगी है। दीघा विधानसभा से एक बड़ी शिकायत सामने आई है, जहां एक महिला को डिजिटल पर्ची होने के बावजूद मतदान नहीं करने दिया गया। सबसे पहले सुनिए महिला ने आखिरकार क्या कहा। जा रही है, क्या प्रॉब्लम हुई है? येलो में रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और जिसको जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था। अब अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, पर येलो ने प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर के यहाँ पे आई हुई थी और उसके बावजूद वो कह रहे हैं मेरा कि नाम भी टिक भी लगा है, मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पे, बस पर्ची में तो वेट पास नहीं होगा। बेकार है, क्यों आज सुबह से आए हुए हैं वोट देने के लिए? अगर कोई सब अगर इन लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करना है तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? आदर्श बूथ कह रहे हैं कि आदर्श बूथ 630 से आए हुए हैं इंसान। महिला का आरोप है कि बीएलओ ने उनके फोन पर डिजिटल पर्ची भेजी थी, लेकिन जब वे पोलिंग बूथ पर पहुंची तो कहा गया कि हार्ड कॉपी लाओ वरना वोट नहीं डाल सकती। नाम वोटर लिस्ट में मौजूद होने के बावजूद उन्हें मतदान से रोका गया और वह बिना वोट डाले ही लौट गई। यह मामला यहां पटना की दीघा विधानसभा सीट के साथ साथ कुछ और सीटों पर भी देखने को मिला। यहाँ बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी संजीव चौरसिया मैदान में हैं, जबकि आरजेडी ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को टिकट दिया है। सीपीआई एमएल और जनसुराज के उम्मीदवार भी सीट पर मुकाबले में हैं। केवल दीघा ही नहीं, बिहार के कई इलाकों में ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं राघोपुर सीट भी नजर आ रही है। कई जगह पर मतदान घंटों से रुका हुआ है। वोटर्स लाइन में लगाकर वापस घर लौट रहे हैं। कई बूथों पर ईवीएम खराब हो गई है। वैशाली, राघवपुर समेत कई इलाकों से ईवीएम खराब होने की वजह से लोगों में नाराजगी देखी गई है। इसके अलावा मतदान के पहले ही घंटों में जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने चुनाव आयोग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव से पहले आयोग दावा करता है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन ग्राउंड की तस्वीरों को अगर देखा जाए तो कुछ और ही नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने भी चुनाव से पहले अपील की थी कि लोग संख्या में मिलकर मतदान करें और उसे बिहार को नए रास्ते पर ले जाने का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव बिहार को नंबर 1 बनाने का चुनाव है, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राज्य बनाने का चुनाव है। पहले चरण की वोटिंग के बीच अनियमितताओं की ऐसी तस्वीरें सामने आना चिंताजनक है। आगे के चरणों में क्या स्थिति और बिगड़ती है, यह चुनाव आयोग इन शिकायतों पर कड़े कदम उठाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट आएंगे हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।